तो आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज। इससे पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं। तो जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही मीटर ब्रिज होता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से किसी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, उसी तरह से मीटर ब्रिज में भी हम किसी सर्किट में लगाकर मीटर ब्रिज को अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। जस्ट लाइक ये एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। और मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन सिद्धांत पे ही कार्य करता है, व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे कार्य करता है ये। तो चलिए आज देखते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मीटर ब्रिज होता क्या है। तो पॉइंट बना करके लिख लेंगे कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे तो मीटर ब्रिज से हम क्या फाइंड करते हैं। मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध किसी विद्युतीय परिपथ में ज्ञात किया जाता है। तो मीटर ब्रिज का उपयोग किस लिए करते हैं? तो मीटर ब्रिज का उपयोग किसी सर्किट में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम लोग मीटर ब्रिज को बनाते हैं। ये दो लाइन अभी फिलहाल के लिए मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। और मीटर ब्रिज से क्या हम फाइंड करते हैं? तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध किसी विद्युतीय परिपथ में ज्ञात करते हैं। तो मीटर ब्रिज बनाते हैं। तो मीटर ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले 1 मीटर कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन का तार लेते हैं। ये 1 मीटर लंबाई 1 मीटर लंबा एक तार है, या तो कॉन्स्टेंटन का हो सकता है या फिर मैग्नीन का। मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, ये दो मिश्र धातु है। तो ये दोनों में से किसी एक का तार इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का वायर इस्तेमाल करते हैं। अब इस पे क्या करते हैं, 2 कॉपर का पत्ती लेते हैं। ठीक है, कॉपर वायर समझ लो। यहाँ पे एक स्क्रू लगा करके टाइट कर देते हैं, यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा करके इसको फिक्स कर देते हैं। एक और कॉपर वायर लेते हैं, वो कुछ इस तरह से, एक और कॉपर वायर लेते हैं, वो कुछ इस तरह से रहता है। यानी कि 3 तरह का कॉपर वायर लिए, तीनों को ला करके इस तरह से फिक्स कर दिए। यहाँ पर स्क्रू, उस तरह से यहाँ पर स्क्रू, इसको फिक्स कर दिए। ये क्या है? कॉपर वायर। कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस जो है लगभग 0 रहता है ना, कॉपर वायर। अब ये जो हम लोग फिक्स किए हैं कॉन्स्टेंटन का वायर, इसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा रहता है। सपोज ये मीटर स्केल है और इस पे मिलीमीटर में सारा नंबर शो किया हुआ रहता है। तो हमने क्या किया, एक लंबा सा 1 मीटर लंबा का मैग्नीन का तार लिया। उसके बाद ये कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर, 3 तरह का कॉपर वायर को फिक्स कर दिए। यहाँ पे स्क्रू लगा करके इसको फिक्स कर दिए। ये क्या है? एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल लगा दिए ताकि हम जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे तो कितने mm पे जा रहा है, या कितने मिलीमीटर पे है, या कितने सेंटीमीटर पे है, ये हमको पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सर्किट को एक सेल से ला करके जोड़ देते हैं। एक सेल लगा दिए इसमें, ये प्लस ये माइनस, साथ ही सेल में कंट्रोलर लगा देते हैं।
यहाँ पर एक स्विच भी लगा देते हैं। चलिए यहाँ तक के क्लियर है। अब जिस रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है उस रेजिस्टेंस को ये कॉपर वायर और ये कॉपर वायर के बीच में फिक्स करते हैं। एक यहाँ पे लेते हैं नॉन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बॉक्स जिसको कह सकते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये अननोन रेजिस्टेंस जिसको फाइंड करना है एस मीटर ब्रिज से। चलिए अब यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मीटर ब्रिज जो होता है ये एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करते हैं। तो जो पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। इसका एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे में सेल लगा रहता है, ये प्लस माइनस। चलिए अब इसका नाम रख देते हैं ए सी बी डी, इस तरह से नाम रख दिए इसका। यहाँ पे सपोज नाम रख देते हैं इसका पी क्यू आर एस। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है, तो दो रेजिस्टेंस, ये P दूसरा Q, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि P बाई Q R बाई S के बराबर होता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से हम इसको कंपेयर करते हैं। हम भी इसका नाम रख देते हैं, सपोज यहाँ पर नाम रखते हैं A और ये यहाँ पे नाम रख देते हैं B, यहाँ पे नाम रख देते हैं C और यहाँ पे नाम रख देते हैं D। चलिए यहाँ तक की क्लियर। अब A से जो D है, A से B, B से C, तो यहाँ नाम रखते हैं B, यहाँ नाम रखते हैं B। चलिए तो A से B में है R, B से C में है S, A से D में है P, B से Q में है, B से C में है Q। तो इसका नाम रख देते हैं हम R और जिस रेजिस्टेंस को फाइंड करना है उसका नाम रख देते हैं S। A से D तक के रेजिस्टेंस को हम P मान लेते हैं और D से C तक के रेजिस्टेंस को Q मान लेते हैं। जैसा कि B और D के बीच में कौन लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर। B और D के बीच में कौन लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर। A और D के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, P। तो A से D के बीच में इस रेजिस्टेंस को हम P मान लेते हैं। D से C के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, तो Q। तो D से C के बीच में Q मान लिए। उसके बाद देख रहे हैं A से B के बीच में, A से B के बीच में R है, R। उसके बाद देख रहे हैं B से C के बीच में S, तो B से C के बीच में S लगा हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये जो वायर है, ये वायर स्लाइडिंग वायर, यहाँ पे स्लाइडिंग लगा रहता है, यहाँ पे एक नोब लगा रहता है जो इस पूरे वायर पे स्लाइड करते रहे। तो जब हम सेल से करंट लेना शुरू करते हैं, जब सेल से आई धारा लेना शुरू करते हैं, तो इसको स्लाइड करके हर बार इधर उधर खिसका करके हम ऐसे पॉइंट पे लाके फिक्स करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जिस तरह से जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होती है तो IG है ना, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होता है। ठीक उसी तरह से हम इस नोब को, गैल्वेनोमीटर का जो वायर लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें एक नोब लगा देते हैं ताकि वो स्लाइड कर सके इस तरह से।
और इस पूरे तार पे स्लाइड करके देखते रहते, चेक करते हैं कि कहाँ पे आकर के गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जा रहा है। तो सपोज वो पॉइंट हमको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आने के बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। इसको कहा जाता है जॉकी। इसको क्या कहते हैं? जॉकी, जो स्लाइडिंग का काम कर रहा है ना। उसके बाद जब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो जिस पॉइंट पे जाकर के 0 होता है उसको कहते हैं नल पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया? नल पॉइंट बन गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को कौन से रेजिस्टेंस को फाइंड करना है? तो एस को फाइंड करना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एसी जो मैग्नीन का तार है वो 1 मीटर लंबा तार होता है ना। तो सपोज मान लो कि ए से डी तक की लंबाई एल है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को एल मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर सेंटीमीटर में चेंज कर दे तो ए से सी तक की लंबाई 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, यानी ए सी की लंबाई कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर में से ए डी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? एल। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल, यानी ए डी बराबर एल मीटर। तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल मीटर। यहाँ तक ये क्लियर, लंबाई मिल गया हमको। अब हम लोग को फाइंड करना है कौन से प्रतिरोध को? तो एस वाले प्रतिरोध को फाइंड करना है। उससे पहले हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन है ना, कि मीटर ब्रिज बनाने के लिए एक मीटर लंबा मैंगनीन या कांस्टेंटन का तार लेते हैं तथा एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल लिया जाता है। इस ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करते हैं। तो इस ब्रिज को जब व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक के पहले आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं और एस रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। इसमें हम एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि आर जो है, आर, पी और क्यू, आर कॉमा पी तथा क्यू नोन रेजिस्टेंस है। तथा एस अननोन रेजिस्टेंस है। और यही एस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए एस का वैल्यू फाइंड करते हैं। एस का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम AD, ये जो लंबाई है AD, इस लंबाई का रेजिस्टेंस निकालते हैं। यानी कि तार AD का प्रतिरोध। तो AD को क्या माने हैं? इस रेजिस्टेंस को P माने हैं। तो P बराबर प्रतिरोध बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, रेजिस्टेंस R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो रो इंटू एल और बाई सपोज इसका एरिया मान लेते हैं ए। तो P बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल बाई ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब चलते हैं तार DC का प्रतिरोध। तार DC का प्रतिरोध देखेंगे तो DC का प्रतिरोध को क्या माने हैं? Q माने हैं। Q बराबर रो L। अब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है,
तो ये लंबाई क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल, बट एरिया तार तो वही है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का वायर है। और ऐसा तार लेते हैं कि जिसका एरिया जो है हर जगह पे इक्वल रहे, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल रहे, अनइक्वल नहीं लेते हैं, इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की भी एरिया कितना होगा ए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, है ना। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देते हैं, फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, अब उधर मिटा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देते हैं, तो फर्स्ट क्या रो इंटू एल बाई ए, सेकेंड क्या रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, इधर क्या पी, इधर क्या है क्यू, यानी पी बाई क्यू बराबर, इधर देखेंगे तो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए बराबर, इधर देखेंगे तो रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या P बाई क्यू बराबर L बाई 100 माइनस एल, ये P बाई क्यू बराबर बचा। अब देखते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होती है तो P बाई क्यू बराबर क्या होता है, R बाई एस होता है ना। यानी कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में P बाई क्यू बराबर R बाई एस, P बाई क्यू बराबर R बाई एस। अब देखेंगे P बाई क्यू बराबर क्या है, L बाई 100 माइनस एल, तो P बाई क्यू की जगह पर देते हैं L बाई 100 माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो गया R बाई एस। एस का वैल्यू फाइंड करना था, पहले इस समीकरण को पलट देते हैं, तो जब पलट देंगे तो हो जाएगा S बाई आर इज इक्वल टू, इधर बचा 100 माइनस एल और बाई एल। एस का वैल्यू फाइंड करना, आर को भी उधर भेज देते हैं, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, ये फॉर्मूला बन गया। तो जब मीटर ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है, यानी व्हिटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होती है, तब उसी तरह से इसको भी खिसका करके ऐसे पॉइंट पे लाके फिक्स करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो अननोन रेजिस्टेंस जो भी है उसको हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं, एस बराबर 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। चलिए इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ये है मीटर ब्रिज